वाओ! 100% मेरे ख्याल में सभी बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये सेंटेंस कभी अपने दोस्तों के लिए, कभी और किसी के लिए सुना होगा। फिर पेरेंट्स कहते हैं, "लो देखो, सीखो, ऐसे पढ़ाई की जाती है ना?" और फेलियर्स का भी सामना किया होगा सभी ने अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि जब किसी ने फेलियर का सामना नहीं किया, इसका मतलब वो बहुत सेफ गेम खेल रहा है अपनी लाइफ के साथ। वो बहुत कंफर्ट जोन में रह कर के काम कर रहा है। और जब हम कंफर्ट जोन में रह कर के काम करते हैं तो हमारे पास जितने साधन होते हैं, जितने रिसोर्सेज होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। और लाइफ में रिस्क नहीं लेना, यही सबसे बड़ी रिस्क है। मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करोगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाओगे भी नहीं। जो हो रहा है, जो मिल रहा है, उसमें जो कर पा रहे हैं, वही जो पा रहे हैं उसी में आप सेटिस्फाइड होकर के बैठ जाओगे। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो और सक्सेस पाना चाहते हो, तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको फेल होना पड़ेगा। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, आपको फेल होना पड़ेगा। क्योंकि फेलियर सक्सेस की मदर होती है। जब तक आप फेल होगे नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब छोटा सा बच्चा होता है, चलना सीखता है, तो गिरता है। बिना गिरे आज तक किसी ने चलना सीखा है? 10 बार गिरता है। अब गिरने के बाद क्या वो बैठ के रह जाता है? अगर वो एक ही जगह बैठ के रह जाएगा, नहीं 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 अब मैं नहीं चल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वो चलना सीख पाता? आज हम अपने पैरों पे खड़े होते क्या? जब साइकिल चलाना सीखते हैं, कितनी बार गिरते हैं। साइकिल चलाने छोड़ दी होती तो आज बाइक चला रहे होते, कार चला रहे होते। लेकिन वो सब हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने फेलियर का सामना करना सीखा। हाँ, फेलियर जब भी आपकी लाइफ में आती है आपको हर्ट करती है, पक्का। सभी को वो घाव दे देती है। और उसके बाद हमको तो कुछ देर के लिए उदासी भी आती है, हमको रोना भी आता है। कोई बात नहीं, अकेले में रो लीजिए, उदास हो जाइए, ये कोई बात नहीं कि लड़के हैं तो कैसे रोएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंसान है सबसे पहले, हमें दर्द हो रहा है, हमको तकलीफ हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमको लाइफ में ऐसा बिहेवियर अपनाना पड़ेगा जो हमको उन परिस्थितियों से शिफ्ट होना सिखाए, है ना? हमको अपनी लाइफ में हमेशा जिस भी सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में हम हैं, उसमें आप कुछ देर के लिए रहिए। अल्टीमेटली उसमें से बाहर आने के लिए अपने आप को तैयार करिए और बाहर आइए। अगर आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, आप फेल हो गए, सबसे पहले तो उसको फेस करना सीखे। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं फेल हो ही नहीं सकता, मैंने सब कुछ अच्छा किया था। ठीक है, रिवॉल्यूशन करा लीजिए, आप रीचेकिंग करा लीजिए, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट सेम आता है तो उसे फेस कर लीजिए। फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, सबकी जिंदगी में आती है। फेल होते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन अगर पहली फेलियर के बाद, दूसरी के बाद, कुछ 100वीं फेलियर या 1000वीं फेलियर के बाद ऐसे ही शांत होकर के बैठ जाते, तो आज वो बल्ब के आविष्कारक के रूप में पहचाने जाते क्या? वो 9999 बार फेल हुए अपनी लाइफ में, तब जाकर के उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक बार उनसे किसी पर्सन ने पूछा, कैसा लगा आपको इतनी बार फेल होके? वो बोले, क्या मैं फेल ही नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो इतने सारे वो रास्ते ढूंढे 9999 की जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। हाँ, फेलियर क्या है? वो आपको सिखाता है कि ये सारी वो चीजें हैं जो हमको सक्सेस पाने के लिए नहीं करनी है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले अपनी फेलियर को फेस करना है। हाँ, हम फेल हो गए, अब वापस उठना है, आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सक्यूज मत दीजिए। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं हाँ मैं बीमार हो गया था, अरे मेरी दोस्त की शादी आ गई थी, घर में मेहमान आ गए थे, मुझे कुछ काम आ गया था, हाँ मैं थोड़ा सा एंड टाइम पे कंफ्यूज हो गया था, अरे मेरा ही पेपर सबसे टफ आया था, मेरा वाला सेक्शन ही सबसे टफ आया था, मैं क्या करने लग जाऊं, उस दिन वो दिन ही मेरा खराब था, वो दिन ही मेरा नहीं था। ये सब हम एक्सक्यूज देते हैं। मत दीजिए एक्सक्यूज, क्योंकि एक्सक्यूज देने के बाद में आप अपनी उस पावर को जो आपको मोटिवेट कर रही थी कम कर लेते हैं अनजाने में ही। तो आप अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए। अब उसके बाद क्या करिए? आप एक्शन प्लान बनाइए, अपने फेलियर से सीखिए। सबसे पहले उसका एनालाइज करिए कि क्या उसमें हमारी कमियां थी जिन्हें हमको सुधारना है। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अरे उसका एनालाइज करना तो ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास घाव था हम उसको कुरेद रहे हैं। नहीं, एनालाइज करना घाव को कुरेदना नहीं होता है, वो घाव की ड्रेसिंग करना होता है कि उसमें जो भी डेड सेल्स थी आप उनको हटा रहे हैं, आप उसमें मवाद पड़ गया है, उसमें जो ब्लड सूखा हुआ है वो सब आप हटा करके अब उस घाव को भरने के लिए, जल्दी से भरने के लिए, फिर से हील करने के लिए उसमें दवाई लगा रहे हैं और ड्रेसिंग कर रहे हैं, अब वो जल्दी भर जाएगा। ऐसे ही हमारी फेलियर को हमको एनालाइज करना है, उसमें से सारी कमियों को, नेगेटिविटीज को हटा करके फेंक देना है अपनी लाइफ में से।
और उसके बाद उसमें नई नई स्ट्रेटेजीज को ऐड करना है और उसके बाद हमको एक्शन प्लान को अपने को फॉलो करना है। सीखते जाइए जिंदगी में और आगे बढ़ते चले जाइए। हमारी लाइफ में हमेशा हमारे पास में दो सर्कल्स होते हैं, एक सर्कल होता है डिफिकल्टी का और दूसरा सर्कल होता है पॉजिटिविटी का। हमारे पास में जब भी हमारा ध्यान चला जाता है डिफिकल्टीज की ओर तो हमको वो सर्कल बहुत बड़ा दिखने लगता है और पॉसिबिलिटीज का सर्कल छोटा सा ही बिंदु के बराबर दिखाई देता है। तो हमें क्या दिखता है, अरे डिफिकल्टी से भरी हुई है मेरी लाइफ, मैं कैसे इसको फेस करूं। लेकिन जैसे ही हम अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए पॉसिबिलिटीज पे फोकस करने लगते हैं वो सर्कल बड़ा हो जाता है और अब डिफिकल्टीज का सर्कल एक पॉइंट के बराबर इतना सा दिख रहा है। तो बस अपनी पॉसिबिलिटीज पे ध्यान करिए। आप कई बार ऐसे थक हार के बैठ जाते हैं, अपनी लाइफ में डर डर ला देते हैं, बस हो गया, मैं नहीं कर सकता, जितना मैं कर सकता था कर चुका। पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में बाकी रहती है। वो कब मिलेगी, जब आप एक कदम और चलेंगे, बस एक कदम और। हमेशा ध्यान रखिए, बस एक कोशिश और करनी है आपको लाइफ में और आपको मिलेगा ही। एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन ऐसा सिर्फ मैथ्स में होता है, जिंदगी में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में तो हर रोज कई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और वैसे ही उन प्रॉब्लम्स के भी ढेर सारे सॉल्यूशंस होते हैं। बस विश्वास रख करके उन्हें ढूंढते रहने की कोशिशें लगातार करते रहने की जरूरत होती है और हमें ढूंढ भी लेते हैं, उनसे ओवरकम भी कर लेते हैं। इसलिए हमेशा हमको हार के थक के नहीं बैठना है, सीखते रहना है और लगातार चलते रहना है। अब मैं यहाँ पे एक बात थोड़ी सी पेरेंट्स के साथ भी करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जब उन्हें अपने बच्चे की फेलियर से इतना बुरा लग रहा है तो जो बच्चा फेलियर को फेस कर रहा है, जितने इतने एक्सपेक्टेशंस लगाए थे अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रिपरेशन से, अगर उसे फेलियर मिली है तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा, उसको कैसे फेस कर रहा होगा वो। आप उसके साथ खड़े रहिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए उसको अपने आप को तैयार करने के लिए, पर उसका साथ मत छोड़िए। आते जाते रहिए, उसे देखते रहिए, उसे संभालते रहिए, नॉक करते रहिए, बार बार कुछ खाने पीने के लिए बोलिए या साथ में आने के बैठिए बोलिए या उसके पास जाकर के टॉपिक चेंज करके थोड़ा बात करने की कोशिश करिए, बाहर ले जाने की कोशिश करिए, फ्रेंड्स के साथ मिलाने की कोशिश करिए। हाँ, कुछ देर जरूर उसे अकेले रहने देना पड़ेगा, लेकिन उसको हमेशा ये बोलना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ में हैं। उसका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहिए। फिर जब वो संभल जाए थोड़ा, फिर उसके साथ बैठिए, उसका एक्शन प्लान तैयार करवाइए, उसका पूरा एनालिसिस करने में उसकी हेल्प करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा कम नॉलेज है इस उसकी इस प्रिपरेशन से उसको ओवरकम कराने के लिए, तो उसको उसके किसी टीचर्स के पास, गाइड के पास, जो भी पर्सन इस बारे में ज्यादा नॉलेज लगता है उसके पास ले जाइए। पर उस बच्चे के साथ हमेशा खड़े रहिए, उसमें अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि बच्चा आपको देख करके, आपकी आंखों में अपने प्रति विश्वास को देख करके खुद के ऊपर विश्वास रखेगा। जैसे ही आप उसको डांटेंगे डपटेंगे, देख लिया, कर लिया, बड़ी बड़ी बातें करते थे, खूब बैठ के पढ़ाई करते थे, क्या नतीजा निकला, ये पढ़ाई कर रहे थे तुम, दूसरे को देखो। तुलना मत करिए, कभी मत करिए। हर बच्चा इंडिविजुअल है, उसको भगवान ने हर एक बच्चे को अलग अलग क्वालिटीज दे करके भेजा है। उसमें विश्वास पैदा करिए, वो पक्का कुछ ना कुछ बेहतर ही करेगा। आपके सपोर्ट सिस्टम के कारण वो गोल को पाकर ही रहेगा जो उसने बनाया है। अपनी लाइफ का गोल बच्चों को कभी कम कम मत करने दीजिए। कभी ये मत कहिए तुम्हारी चादर इतनी सी है, पांव से खोल के सो जाओ, बिल्कुल नहीं। उसे ये बोलिए कि तुम रिसोर्सफुल पर्सन हो, रिसोर्सेस तुम्हारे पास भले ही कम है पर रिसोर्सफुलनेस है तुम्हारे पास में। अपने रिसोर्सेस बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, कोशिशें बढ़ाइए, हार्ड वर्क बढ़ाइए और लगातार मेहनत करके परस्यू करते रहिए और अपने लक्ष्य को पा करके रहोगे आप। हमें पूरा विश्वास है तुम पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा ये सोचने की भी जरूरत पड़ जाती है कि बच्चा बार बार एक ही चीज में फेल हो रहा है, तो फिर हमें एक बार सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीयर प्रेशर के कारण, आप लोगों के कहने के कारण, किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसने वो गोल चुना है। क्योंकि जब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होता है, अंदर से अपनी ड्रीम्स को सोच करके वो गोल चूज करता है, तो उसका एंथुसियाज्म अलग ही दिखता है। लेकिन अगर बाहर के किसी प्रेशर के कारण से उसने गोल चूज किया होता है तो फिर वो जबरदस्ती वाली बात होती है, उसमें फिर वो मेहनत भी रंग नहीं ला पाती है। तो एक बार उस बारे में भी सोचिए, पर हमेशा गोल शिफ्टिंग वाला तरीका भी अच्छा नहीं है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, हौसला रखिए और अपने बच्चों को भी हौसला दीजिए। हर एक बच्चा यूनिक है और हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, बस उसको विश्वास पैदा करने की जरूरत है। तो अपनी फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए
आप सब खूब मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक। आगे और एग्जाम्स आ रहे हैं, उनके लिए अच्छी प्रिपेयर करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स या और भी कोई इंस्ट्रक्शंस मुझे दीजिए। थैंक यू।